5 फरवरी 2023 रविवार। प्रातःकाल का समय। जब मैं अपने आप को जागृत अवस्था में लाने का प्रयास करना प्रारंभ करता हूँ, उसी समय मेरे कानों में एक स्वर है, वह गुंजायमान होना प्रारंभ हो जाता है। पता है आज क्या है? मैंने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाने का प्रयास किया। अचानक कोई अदृश्य शक्ति मेरे को प्रेरणा प्रदान करती है। आज का दिन है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। पूर्णिमा का दिन है, रविवार है, साथ के अंदर रवि पुष्य का योग है, यह भी मिल रहा है। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आज राजयोग का भी समावेश हो रहा है। एक साथ के अंदर इतने ग्रह गोचर योग है, एक साथ के अंदर बहुत ही कम ही प्राप्त होती हैं। इसलिए आज तेरे को पूर्णतया सजगता के साथ ही अपनी साधना को सुचारू रूप से गतिशील बनाने का प्रयास करते रहना है। यह शक्ति मेरे को क्यों जागृत कर रही है, क्यों दिशा निर्देश प्रदान कर रही है, यह मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था, पर यह निश्चित था कोई न कोई महत्वपूर्ण कार्य है, वह आज से प्रारंभ होने वाला होगा। जब मैं ध्यान अवस्था में अपने आप को अवस्थित करना प्रारंभ कर देता हूँ, 4 बजे का समय, प्रातःकाल अनिमेष नज़रों के साथ मैंने अपनी साधना का उपक्रम है यह करना प्रारंभ किया। बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति है, यह अपने आप ही होनी प्रारंभ हो जाती है। ध्यान का कार्यक्रम परिसंपन्न होने के पश्चात मैंने अपने आप को आगम स्वाध्याय की ओर गतिशील बनाना प्रारंभ कर दिया। मेरी नज़र मेरे अंतःकरण की ओर स्थिर होने प्रारंभ हो जाती है। जब मैं आगम का स्वाध्याय करना प्रारंभ कर देता हूँ, अपने आप ही तन्मयता, एकाग्रता का समावेश होना प्रारंभ हो जाता है। उसके पश्चात मैंने योग क्रिया का शुभारंभ करना प्रारंभ किया। अनुलोम और विलोम भस्त्रिका, यह योग क्रिया का मेरा महत्वपूर्ण उपक्रम है, प्रातःकाल के समय रहता है। उसके पश्चात मैंने मंत्र शक्ति की साधना है वह करनी प्रारंभ की। उसी समय आवाज़ आती है, देख आज पुष्य नक्षत्र है, जो भी मंत्र शक्ति की साधना करेगा वह मंत्र तेरे लिए और ज़्यादा प्रभावशाली बन जाएंगे। ये मंत्र यदि तुम कोई भी व्यक्ति पास में आएगा, चाहे कोई भी प्रकार की उसकी समस्या हो, इस मंत्र की यदि वह साधना करेगा तो वह व्यक्ति भी अपने आप ही अपनी समस्याओं से निजात पाना प्रारंभ कर देगा। इसलिए अभी जो तुम मंत्र शक्ति की साधना कर रहा है वह बहुत ही ज़्यादा जागरूकता और ध्यान पूर्वक करने का प्रयास करना। मंत्र शक्ति की साधना के पश्चात प्रतिक्रमण आंतरिक शुद्धि का समय है, वह आ जाता है। आंतरिक शुद्धि हो जाती है, तब अपने आप ही विचार है वो हमारे शुद्ध और पवित्र बनने प्रारंभ हो जाते हैं। विचार जब शुद्ध और पवित्र बनने प्रारंभ हो जाते हैं, तब हमारा दिन भर है वह अपने आप ही अच्छे विचारों की ओर अग्रसर होने प्रारंभ हो जाते हैं। प्रातः काल का यह सारा कार्य है। सानंद संपन्न करने के पश्चात मैं अपने आसन पर स्थिर होकर अपना नित्य क्रम है वह प्रारंभ कर देता हूँ। आज मेरे मन के अंदर अपने आप ही अनायास ही
अनेकों प्रकार के विचार है वो भी उत्पन्न होने प्रारंभ हो जाते हैं। पुष्य नक्षत्र था। अब मेरे को कुछ जीवन में नई दिशा की ओर अग्रसर होने का भी प्रयास करना चाहिए। मैंने जिस उद्देश्य को लेकर साधना के पथ पर अपने कदमों को गतिशील बनाया है, भारत भूमि साधना की महान भूमि रही है। यहाँ पर बड़े बड़े योगी, तपस्वी, ध्यानी, मौनी, जपी, खखंदर संत हुए हैं, जिन्होंने जंगलों में, पहाड़ों में, नदियों के किनारे पर साधना की है। क्या उन स्थानों का भी एक बार परिभ्रमण है, ये कर लिया जाए तो कैसा रहेगा। अंतर्मन में जब ये विचार उद्घाटित होने प्रारंभ हो जाते हैं, तब मैंने योगी कुशल से विचार विमर्श करना प्रारंभ किया और उन्होंने मेरे को कहा, अभी मैं यात्रा करके आया हूँ हरिद्वार, उत्तराखंड। उस साइड का जो स्थान है वह देखने लायक है, साधना के लायक है। यदि आप यात्रा करना चाहते हो, सबसे पहले हरिद्वार है, उत्तराखंड है, उधर की यात्रा रहेगी तो आपके लिए और भी ज़्यादा साधना की दृष्टि से नया आधार प्रदान करने वाली बन सकती है। यह विचारधारा मेरे मन में आई है, अवश्य ही आगे जाकर साकार रूप है वह भी ग्रहण करना प्रारंभ करेगी। दोपहर का समय आज मैं विशेष रूप से पुष्य नक्षत्र के अंतर्गत ध्यान में रखकर अपने आप को 12 से 2 बजे तक साधना की दृष्टि से जब मैं आगे बढ़ना प्रारंभ करता हूँ, उस समय एकाग्रता है वह और ज़्यादा घनीभूत बननी प्रारंभ हो जाती है। साधना का क्रम है यह पूरा होता है और मैं थोड़ा सा परिभ्रमण टहलना प्रारंभ कर देता हूँ। अपने स्थान पर बैठता हूँ। अचानक बाहर से आवाज़ आती है, क्या मैं भीतर आ सकती हूँ क्या? मैंने देखा, मैंने कहा कोई बात नहीं है, आराम से आ सकते हो, दरवाज़ा केवल यूँ ही बंद है, खुल जाएगा। उसने जब दरवाज़ा खोला और एक जोड़ा भीतर प्रवेश करता है, मैंने कल्पना भी नहीं की थी यह इस तरह से अचानक मेरे पास में आएगा। मैंने यह संकल्प कर रखा था, जब तक यह स्वयं चलाकर नहीं आएंगे तब तक मैं अपनी तरफ से इनको कभी भी याद करने का प्रयास नहीं करूँगा। उन्होंने भी संकल्प कर रखा था, जब तक हमारे को याद नहीं किया जाएगा तब तक हम भी नहीं पहुँचेंगे। पर जब जयपुर के अंदर हम आ गए, पता लगता है तब यह अपने आप को रोक नहीं पाती हैं। अनेकों प्रकार के शारीरिक समस्याओं के बावजूद आज हिम्मत करके निकल जाती हैं, पर रास्ता मिलना भी तो बड़ा कठिन काम हो जाता है। घूमते रहते हैं, वापस जाने का मन बनाते हैं, पर अचानक कोई न कोई सहयोग करने वाला मिल ही जाता है। एक बंदा मिलता है और वो कहता है, मेरे को पता है आपके महाराज मुनिश्री कहाँ पर विराजमान है, यही गली है, 5 नंबर मेरा मकान है और 11 नंबर के अंदर संत महाराज विराजी हैं। वह जोड़ा आता है। राजेश को देखकर मन में आश्चर्य हुआ, अरे राजेश तुम आ गया। साथ में कनक और उसकी भी इच्छा थी मैं बिना बताए, बिना किसी को सूचना दिए सीधी मुनिश्री के चरणों में पहुंचूंगी और आज उनकी भावना है वह भी साकार रूप ग्रहण करना प्रारंभ कर देती है। प्रातः काल के समय जो शक्ति ने मेरे को यह दिशा निर्देश प्रदान किया था, अब तुम्हारे जो पुराने सहयोगी है, साथी है या तुम्हारे पर जिसका विश्वास है, वो व्यक्ति अपने आप ही धीरे धीरे निकट से निकटतम है आने प्रारंभ हो जाएंगे। पुष्य नक्षत्र, रवि योग, पूर्णिमा, राज योग, ये चारों ही अब साधना की दृष्टि से
और तेरे लिए महत्वपूर्ण बन जाएंगे। वास्तव में ही आज यह दिवस मेरे जीवन के लिए साधना की दृष्टि से और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनता जा रहा है। नए नए अनुभव मेरे को प्रतिदिन कुछ न कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए प्रेरणा प्रदान ही करता रहता है। आचार्य भूपेंद्र।